बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह। जैसे कि मेरी ईडब्ल्यूडी फर्स्ट की सीरीज चल रही थी, इसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड डायग्राम्स। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स मेरे हो चुके थे और मैं डायग्राम्स आपको करा रहा था। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में मैंने इलेक्ट्रिकल डायग्राम 3 में कैरेक्टराइज किए थे, वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम था वो मेरा 2 में कैरेक्टराइज किया गया था, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। तो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम था वो मेरा 2 में कैरेक्टराइज किया था, लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग एंड जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो मैं आज आपको लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग से मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम करा के दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम using looping in system टेक्निक। जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये आपको घर में भी आपको वायरिंग करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि मैं आपको इसे मल्टी लाइन में जो घर में वायरिंग होती है उस हिसाब से कराऊंगा। और इसे समझने के बाद आपको घर में आप एक कमरे में या पूरे घर में आराम से वायरिंग कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा इसे मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम यूजिंग लूपिंग सिस्टम टेक्निक। चलिए तो शुरू करते हैं। ये वहां न्यूट्रल है, ये फेस, ये फेज है, ये है न्यूट्रल। ये हमारा स्विच 1 है, ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है। हम 3 लाइट कंट्रोल करेंगे इससे, मतलब 3 लाइट्स कंट्रोल करेंगे इस वायरिंग डायग्राम की सहायता से, स्विच 2 और स्विच 3। न्यूट्रल तो हम प्रत्येक लाइट के लिए डायरेक्ट दे देंगे। एक लाइट हमारी यहाँ लगी हुई है L1 और एक लाइट हमारी यहाँ लगी हुई है L2 और एक लाइट हमारी यहाँ लगी हुई है L3। तो मैं इसको आपको इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक रूम है ये, तो इस रूम में हमें 3 लाइट लगानी है। तो 3 लाइट लगाएंगे तो न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल फेस कहाँ से आ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहे हैं। और ये हमारा क्या है, या तो हम इसे एनर्जी मीटर कह सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? एनर्जी मीटर से। ये जो बाहर आ रहे हैं एनर्जी मीटर से। और ये हमारा क्या है, ऊपर लिख देता हूं उसे मैं, ये हमारा है स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, ये हमारा स्विच बोर्ड है। तो आपको इसमें वायरिंग करके दिखाता हूं बहुत अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगी। स्विच 1 है, स्विच 2 स्विच 3 है। प्रत्येक लाइट हमें प्रत्येक स्विच से लूपिंग सिस्टम मेथड में क्या होता था कि हम प्रत्येक इक्विपमेंट या प्रत्येक लाइट या प्रत्येक ए सीरीज के लिए अलग से देते थे।
तो हम मल्टी लेयर वायरिंग डायग्राम भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए स्विच 1 है, तो हम L1 के लिए हमें वायरिंग लेके जानी है। ये घरों में भी बहुत अच्छी से यूज होती है, आप घरों में यूज करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से वायरिंग होगी, मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे आता है, न्यूट्रल थंब सब में दे देंगे, यहाँ से लूपिंग सिस्टम में वायरिंग है तो अलग से वायर जाएगा और यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ भी अलग से वायर जाएगा और यहाँ पे भी हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ से फेज देंगे, तो फेज देंगे तो हमें फेज ऐसे, जो लूपिंग सिस्टम में वायरिंग है तो प्रत्येक लाइट के लिए हम अलग से ही वायर देंगे। लाइट 2 के लिए हमने वायर दे दिया, अब लाइट 3 के लिए वायर देंगे। लाइट 3 के लिए हमने वायर दे दिया। तो ये हमारा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम होता है लूपिंग सिस्टम टेक्निक से। किससे? लूपिंग सिस्टम टेक्निक से। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर देते हैं। ये हमारा एनर्जी मीटर मान लेते हैं, एनर्जी मीटर में एक न्यूट्रल एक फेज जा रहा है, हमने डायरेक्ट डीबी ने लगा के डायरेक्ट हमें लगा दिया स्विच बोर्ड। तो ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में S1 S2 S3 तीन लाइट्स के लिए हम तीन लाइटों को कंट्रोल करना है। मान लीजिए हमारा एक रूम है, हम अपने रूम की 3 लाइटों को कंट्रोल करना है हमें, तो 3 लाइट कंट्रोल कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, ये स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3। अच्छे से समझ लेना, ये आपके अगर सिंगल रूम में भी आप रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आपको वायरिंग करनी है, उस रूम में वायरिंग नहीं है तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं लूपिंग सिस्टम ऑफ टेक्निक से। तो L1 L2 L3 ये 3 लाइट्स थी हमारी, 3 लाइट्स को हमने 3 स्विच से कंट्रोल करना था। तो एक न्यूट्रल एक फेज, तो न्यूट्रल सब में हमने दे दिया एक एक करके। न्यूट्रल देने के बाद फिर हमने फेज दिया अलग अलग, एक फेज 2 लाइट 2 के लिए और लाइट 3 के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें फॉल्ट की कंडीशन बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम फॉल्ट होते हैं। आप इस तरीके से अपने कहीं पर भी रूम में वायरिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा मल्टी लेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट बॉक्स टेक्निक। जॉइंट बॉक्स बताऊंगा कैसे होती है जॉइंट बॉक्स से। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं आपको लेके चलूंगा मल्टी लेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट बॉक्स टेक्निक। आप इसे अच्छे से या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अच्छे से समझ लेना। आप इस तरीके से अपने घरों में या अपने रूम में कहीं पे वायरिंग कर सकते हैं, दुकान जहाँ भी आपको करनी है कहीं पे वायरिंग कर सकते हैं। अगर हम और भी इक्विपमेंट लेना चाहें तो और भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि लाइट एंड फैन सर्किट में बस इतना लोड ले सकते हैं, जैसे कि 10 पॉइंट्स या 800 वाट, कितना 10 पॉइंट या 800 वाट ले सकते हैं। अगर आपको फैन वैन लगाना है तो फैन वैन भी मैं आपको और आगे अच्छे से समझाऊंगा कि फैन वैन कैसे लगाते हैं, और कुछ हमें इक्विपमेंट लगाने हैं तो वो कैसे लगाते हैं, मैं आपको और अच्छे से आगे अपनी क्लास में समझाऊंगा। चलिए तो आगे चलते हैं मल्टी लेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट बॉक्स टेक्निक। जॉइंट बॉक्स टेक्निक से बताता हूँ कैसे करते हैं वायरिंग। आपको बहुत ही काम की चीज करा रहा हूँ आज मैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा जॉइंट बॉक्स टेक्निक से वायरिंग कैसे करते हैं। ये तो हमारा लूपिंग सिस्टम से था, तो लूपिंग सिस्टम का आपको मैंने एडवांटेज दिखाए थे। क्या क्या एडवांटेज थे आपको अच्छे से याद होंगे, जैसे कि फॉल्ट कम होते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि फॉल्ट कम होते हैं, और बाकी अगर फॉल्ट हो भी जाए, अगर आगे किसी इक्विपमेंट में जैसे L3 में फॉल्ट हो गया, लाइट 3 में फॉल्ट हो गया, किसी भी इक्विपमेंट को हो गया, तो बाकी सारे इक्विपमेंट सेफ रहते हैं। अब आपको बताऊं जॉइंट बॉक्स सिस्टम। आपको जॉइंट बॉक्स से बना के दिखाता हूं कि मल्टी लेयर वायरिंग डायग्राम जॉइंट बॉक्स टेक्निक से कैसे बनता है।
वही पहले की तरह, बस यहाँ पे जॉइंट बॉक्स लग जाएंगे। ये हमारा स्विच बोर्ड है, क्या है, स्विच बोर्ड। ये हमारा न्यूट्रल है, ये फेज। हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी मीटर। ये न्यूट्रल, ये फेज, हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी मीटर। तो सेम पहले की तरह ही स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। तो पहले ये L1, L2, L3, L2, L1, L3। ये भाई लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको अच्छे समझाया जॉइंट बॉक्स सिस्टम क्या होता है। हम यहां से लाइट 1 के लिए न्यूट्रल दे देंगे, हमने लाइट 1 के लिए न्यूट्रल दे दिया। अब लाइट 2 के लिए और फिर लाइट 3 के लिए हम यहीं से, मतलब अलग से यहां से वायर ले जाके हम यहीं पे जॉइंट बॉक्स यूज करते हैं। क्या, जॉइंट बॉक्स। ये जॉइंट बॉक्स 1 और ये जॉइंट बॉक्स 2, ये जॉइंट बॉक्स 2। अब यहां से हम फेज पहले की तरह, फेज स्विच 1 जो कि लाइट 1 को ऑपरेट करेगा, और स्विच 2 जो कि लाइट 2 के लिए ऑपरेट करेगा। ये आपका स्विच 3 लाइट 3 के लिए ऑपरेट करेगा। तो ये हमारा मल्टीलेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट बॉक्स टेक्निक। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि जो लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग में था, क्या था कि हम अलग से वायर लेके जा रहे थे, लेकिन जॉइंट बॉक्स टेक्निक में क्या था कि अलग से वायर न ले जाके हम यहीं से कट कर देते हैं। तो ये हमारे जॉइंट बॉक्स हैं, जॉइंट बॉक्स 1 और जॉइंट बॉक्स 2। ये जॉइंट बॉक्स 2 है और ये जॉइंट बॉक्स 1 है। तो यहाँ पे हम जॉइंट बॉक्स से यूज करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि जॉइंट बॉक्स यहाँ पे ज्यादा जॉइंट बॉक्स लगेंगे, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल होता है और प्लस दिखने में भी अच्छा लगता है। इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और एक और मेजर डिसएडवांटेज है इसका, अगर फॉल्ट हमारा कहीं भी हो गया तो हो सकता है आगे वाले इक्विपमेंट भी हमारे खराब हो जाए। लेकिन लूपिंग टेक्निक में ये नहीं था। लूपिंग सिस्टम में क्या था कि हम अलग से हर प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर दे रहे थे। तो वहां पे क्या था कि प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर देंगे, तो वहां पे क्या था कि हमारा जो और इक्विपमेंट है वो हमारे खराब होने से बच जाएंगे। लेकिन जॉइंट बॉक्स सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट बॉक्स सिस्टम में क्या होता है कि हम जॉइंट बॉक्स यूज करते हैं, वहीं से वायर दे देते हैं। जैसे कि किसी वायर की क्षमता ना हो इतना, तो क्या होगा, वो वायर जल जाएगा, बर्न हो जाएगा और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीलेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ टेक्निक। तो ये हमारा जॉइंट बॉक्स टेक्निक से था मल्टीलेयर डायग्राम। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से आप अपने घरों में अपने कहीं पे वायरिंग कर सकते हैं। और मैं आपको और भी मल्टीलेयर वायरिंग डायग्राम सिखाऊंगा और इक्विपमेंट कैसे आपको कनेक्ट करने हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी आप सोच रहे हो इन्वर्टर हमें कैसे कनेक्ट करना होता है, और बहुत सारी चीजें घर में इक्विपमेंट होते हैं कैसे कनेक्ट करने होते हैं, वो सब मैं आपको अच्छे से अपने आगे वायरिंग में बताने वाला हूँ। चलिए, तो आपको मैं इस पूरी वायरिंग डायग्राम का आपको सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम बताता हूँ। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम अगर हम एक सिंगल लाइन में हमसे बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम का आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा। चलिए, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये हमारा मल्टीलेयर वायरिंग डायग्राम यूजिंग जॉइंट वर्क सिस्टम टैंक्स मैंने आपको करवा दिया है। मैं आगे आपको करवाऊंगा सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, तो सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम से क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम आपको मैं कल करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम से क्या होता है कि हमें टेक्नीशियन या किसी को समझने में बहुत ही आसानी होती है, हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे अगर हम सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम से क्या होता है कि अगर हम वायरिंग डायग्राम ऐसे ही देख लें, अगर हमारा लेआउट बना हुआ वायरिंग डायग्राम हम देख लें तो वायरिंग डायग्राम से पता चल जाता है कितनी लाइट कमरे में लगी हुई है, कितने मकान में लाइट लगी हुई है, कितने इक्विपमेंट मकान में यूज हो रहे हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम से ये पता चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड